रमज़ान की फजीलत। एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत नेक दिल और मेहमान नवाज था, लेकिन वो रमज़ान के रोज़ों की फजीलत और उसकी बरकतों से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। इसका ख्याल था कि रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम है। एक दिन इसके गांव में एक बुजुर्ग सूफी बुजुर्ग आए जिनका नाम शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला ने अहमद को देखा और उसके दिल की बात जान ली। शेख अब्दुल्ला ने अहमद से कहा, बेटा, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का महीना नहीं, ये तो रूह को पाक करने, दिल को नरम करने और अल्लाह की रहमत हासिल करने का मौका है। अहमद ने हैरान होकर पूछा, लेकिन शेख साहिब, ये कैसे मुमकिन है? शेख अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बादशाह ने अपने मुल्क में ऐलान किया कि जो शख्स रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखेगा और उसकी इबादतों को पूरे दिल से अंजाम देगा, एक अनमोल खजाना अता किया जाएगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक गरीब आदमी ने इस चैलेंज को पूरा किया। वो हर रोज़ा रखता, रातों को क़याम करता और कुरान पाक की तिलावत करता। आखिरकार रमज़ान के आखिर में बादशाह ने इसे बुलाया और पूछा, तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश है? गरीब आदमी ने कहा, मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहिए। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें वो खजाना मिल गया जो तुम्हारे दिल में है। अहमद ने कहा, तो क्या रमज़ान का असल खजाना अल्लाह की रज़ा है? शेख अब्दुल्ला ने कहा, बिल्कुल। रमज़ान की फजीलत यह है कि इस महीने में अल्लाह की रहमतें और बरकतें हर तरफ बरसती हैं। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, इबादत हमारे दिल को साफ करती है और सदका और खैरात हमें दूसरों की मदद करने का मौका देता है। ये महीना हमारे गुनाहों को मुआफ़ कराता है और हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। अहमद ने शेख अब्दुल्ला की बातों पर गौर किया और उसके दिल में रमज़ान के लिए एक नई मोहब्बत पैदा हो गई। इसने पूरे रमज़ान के रोज़े रखे, रातों को क़याम किया और कुरान पाक की तिलावत की। रमज़ान के आखिर तक अहमद का दिल नूर से भर गया था और वो समझ गया कि रमज़ान का असल खजाना अल्लाह की रज़ा और उसकी कुर्बत है। सबक: रमज़ान का महीना हमारे लिए अल्लाह की रहमतों और बरकतों का तोहफा है। ये हमें सब्र, इबादत और दूसरों की मदद करने का मौका देता है। इस महीने में हमारे गुनाह मुआफ़ होते हैं और हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।